जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी शिव पुराण का पाठ बहुत ही ब्लेस पाठ होता है, वो बहुत किस्मत से सुनने को मिलता है। आंटी जी फ्रांस बैठ के शिव पुराण के पाठ की सेवा कर रही हैं। गुरु जी क्यों करवा रहे हैं, इसका एक कारण है संगत जी, क्योंकि गुरु जी को अपनी प्यारी संगत का कल्याण करना है। गुरुजी को अपनी प्यारी संगत का उनके घर बैठे उन्हें शिव पुराण सुना के उनके हर दुख को दूर करना है। गुरुजी को अपनी प्यारी संगत को हमेशा खुश देखना है। गुरुजी हमारे साथ हमारे कर्म को इस तरह काटते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कब हमारे कर्म कट रहे हैं शिव पुराण सुनते सुनते। संगत जी आंटी जी इतना परेशान थी तब आंटी जी हमारे से कांटेक्ट किया, तो हमने आंटी जी को मतलब हम कौन होते दे सेवा देने वाले, गुरुजी ने सेवा दी कि शिव पुराण की। आंटी जी रेगुलर सेवा कर रही हैं। संगत जी आप इस सेवा का लाभ उठाओ, ये आप लोगों के कल्याण के लिए हो रही है। आप सुनो शिव पुराण के पाठ को। आइए पाठ को शुरू करते हैं। संगत जी ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी किसी के काम नहीं बनते। आप देखना शिव पुराण को जैसे जैसे आप सुनना शुरू करना, कुछ दिन होंगे देखना आपको धीरे धीरे कैसे आपके घर में पॉजिटिव वातावरण बनता चला जाएगा। तो संगत जी बस मैं आपको यही कहूँगा, गुरु जी विश्वास रखो। गुरु जी चमत्कार बहुत करते हैं। गुरु जी टेम्परेरी नहीं परमानेंट देते हैं। आइए पाठ शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता, बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व, शिव एवं गुरु शब्द की व्युत्पत्ति तथा शिव के भस्म धारण का रहस्य। ऋषि बोले, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ सूची, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है यह हमें बताइए। सूची ने कहा, महर्षि मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपायों का वर्णन करूंगा, तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव बद्ध कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों से छुटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृति बुद्धि त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकार प्रकृत्याधष्टक मानते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। स्थूल जागृत अवस्था में व्यापार कराने वाला, सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला, कारण शरीर सुषुप्त अवस्था में आत्मानंद की अनुभूति कराने वाला कहा गया है। जीव को उसके प्रारब्ध के कर्मानुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं। वह अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख और पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख का उपभोग करता है। अतः कर्म पाश से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभ शुभ कर्मों द्वारा चक्र की भांति बार बार घुमाया जाता है। चक्रवर्त भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का स्थान आराधन करना चाहिए। प्रकृति आदि 8 पाश बताए गए हैं, उनका समुदाय ही महाचक्र, और जो प्रकृति से परे है वे परमात्मा शिव हैं। भगवान महेश्वर ही प्रकृति आदि महाचक्र के करता है, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जैसे बकाया नामक वृक्ष का थाला जल को पीता और उबलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति को अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको वश में कर दिया है, इसलिए वे शिव कहे गए हैं। शिव सर्वज्ञ परिपूर्ण निष्प्रिय है, सर्वज्ञता तृप्ति अनादि बोध स्वतंत्रता नित्य लुपत शक्ति से संयुक्त होना और अपने फिरन शक्तियों को धारण करना। महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्य को केवल एक जानता है। अतः भगवान शिव के अनुग्रह से प्रकृति आदि 8 तत्वों में वश में होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। यदि कहे तो शिव तो परिपूर्ण निष्प्रिय है, उनकी पूजा कैसे हो सकती है? तो इसका उत्तर है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया गया सत्कर्म के कृपा प्रसाद को प्राप्त कराने वाला होता है। शिवलिंग में शिव की प्रतिमा, शिव भक्तजनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजन शरीर से, मन से, वन से, धन से किया जा सकता है। उस पूजा से महेश्वर शिव जो प्रकृति से पर है पूजक पर विशेष कृपा करते हैं और उनका कृपा प्रसाद सत्य होता है। शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ वश में हो जाता है और वह जीव मुक्त कहलाता है और सुवात्मा राम से विराजमान होता है। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर अपने वश में हो जाता है तब भगवान शिव के लोक में निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी को सलोक्य मुक्ति कहते हैं। तब तन मात्राएं वश में हो जाती हैं। जब जीव जगदम्बा सहित शिव का समीप्य प्राप्त करता है, समीप्य मुक्ति है, उसके आयुध आदि क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाते हैं। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त पर बुद्धि वश में हो जाती है। बुद्धि प्रवृत्ति का कार्य है, उसका वश में श्रेष्ठ साष्टी मुक्ति कहा गया है। पुनः भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश में हो जाती है। उसी समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य भी यतन के ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञता और तृप्ति जो भी शिव के ऐश्वर्य है, उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपनी आत्मा से विराजमान होता है। वेद और शास्त्रों में विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष इसी को सायुज्य मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार लिंग आदि में शिव पूजन की पूजा से क्रमशः मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्व संबंधी क्रिया आदि के उन्हीं द्वारा पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान के सदा उत्तरोत्तर अभ्यास बढ़ाना चाहिए।
प्रतिदिन प्रातःकाल से रात को सोते समय तक जन्म काल से लेकर मृत्यु पर्यंत सारा समय भगवान शिव के चिंतन में बिताना चाहिए। सदजातादि मंत्रधर नाना प्रकार के पुष्पों से जो शिव की पूजा करता है वह शिव को प्राप्त होगा। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूजी लिंग आदि में शिव जी की पूजा का विधान क्या है, ये हमें बताइए। सूजी कहते हैं, सूजी ने कहा, जो मैं लिंगों के क्रम का यथावत वर्णन कर रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। यह प्रणव ही समस्त विशिष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है। उसे सूक्ष्म प्रणव रूप समझो। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है, स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्र को स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार का लिंगों का पूजन तब कहलाता है। ये दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। पौरुष लिंग और प्रकृति लिंग के रूप में बहुत से लिंग हैं। उन्हें भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। पृथ्वी के वकार भूत जो लिंग ज्ञात है मैं उनको बता रहा हूँ। इनमें स्वयंभू लिंग प्रथम है, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा जल लिंग और पांचवा गुरु लिंग है। देवर्षियों की तपस्या से संतुष्ट होकर उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप में व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्ष के अंकुरों की भांति भूमि को भेद कर नाद लिंग के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। वे स्वतः व्यक्त हुए शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू नाम धारण करते हैं। ज्ञानी जन उन्हें स्वयंभू लिंग के रूप में जानते हैं। उन स्वयंभू लिंग की पूजा से उपासक का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है। सोना चांदी आदि के पत्र पर, भूमि पर, वेदी पर अपने अपने हाथ से लिखा जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग है, उसमें मंत्र लिंग का आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आह्वान करें। ऐसा बिंदु नादमय लिंग स्थावर और जंगम दोनों प्रकार का होता है। इसमें शिव का दर्शन भावनामयी है, उसमें निसंदेह कहा गया है। जिसको वहां भगवान शिव शंकर के प्रकट होने का विश्वास होता है, उसके लिए भी प्रकट होकर अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र कृत्रिम स्थावर आदि में भगवान शिव का आह्वान करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करे। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और इस साधन के अभ्यास से उसको ज्ञान भी होता है। देवताओं और ऋषियों ने आत्म सिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्र को उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना द्वारा उत्तम शिवलिंग की स्थापना के पौरुष लिंग कहते हैं तथा वह प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महान ब्राह्मण और महाधनी राजा किसी कारीगर से शिवलिंग का निर्माण कराकर जो मंत्र पूर्वक उसकी स्थापना करते हैं, उनके द्वारा स्थापित हुआ वह लिंग प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। किंतु वह प्राकृतिक लिंग है, इसके प्रकृति ऐश्वर्य भोग को देने वाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पौरुष लिंग कहते हैं तथा जो दुर्बल और नित्य होता है वह प्रकृति कहलाता है। लिंग नाभि, जीवा, नसग्र भाग और शिखा के क्रम से कटी, हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना कही गई है उस आध्यात्मिक लिंग को चरलिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग बताया गया है और भूतल को विद्वान पुरुष प्राकृतिक लिंग मानते हैं। वृक्ष आदि को पौरुष लिंग जानना चाहिए और गुल्म आदि को प्राकृतिक लिंग, साठी नामक धान्य को प्राकृतिक लिंग समझना चाहिए और शाली, अघनिया, गेहूं को पौरुष लिंग, अनिमा आदि 8 सिद्धियों को देने वाले जो ऐश्वर्य होते हैं उसे पौरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए। सुंदर से धन आदि विषयों को आस्तिक पुरुष प्रकृति के ऐश्वर्य कहलाते। 4 लिंगों में सबसे प्रथम रसलिंग का वर्णन किया जाता है। रसलिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभिष्ट वस्तु को दिलाने वाले शुभ कार्य, बाणलिंग क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति कराने वाला, स्वर्णलिंग वैश्यों को महाधनपति का पद प्रदान करने वाला, सुंदर शिवलिंग शूद्रों को महाशुद्धि देने वाला है। स्फटिक मयलिंग तथा बाणलिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। अपना नहीं तो दूसरे का स्फटिक एवं बाणलिंग की पूजा के लिए निषेध नहीं है। स्त्रियों विशेषतः सद्भावों के लिए पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है। प्रवृत्ति मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई है, परंतु विरक्त विधवाओं के लिए रसलिंग की पूजा को श्रेष्ठ माना गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महिषियों बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में शुद्ध स्फटिक में शिवलिंग का पूजन, स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करने वाले गृह स्त्रियों के लिए पीठ पूजा, बोतल पर संपूर्ण अभिष्ट को देने वाली, प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला पुरुष पात्र ग्रह गुरु के सहयोग से समस्त पूजा कर्म संपन्न करे। इष्ट देव का अभिषेक कराने के पश्चात अग्नि के चावल से बनी खीर आदि पकवानों द्वारा नैवेद्य अर्पण करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुट में बधारा घर के पिता पृथक रखते हुए निवृत्ति मार्ग पुरुष है उनके लिए हाथ पर शिवलिंग पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षा से प्राप्त हुए अपने भोजन को नैवेद्य रूप में निवेदित करना चाहिए। निवृत्ति पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग श्रेष्ठ बताए हुए विभूति के द्वारा पूजन कर विभूति को नैवेद्य रूप से निवेदित करे। पूजा करके उस लिंग को सदा मस्तक पर धारण करे। विभूति 3 प्रकार की बताई गई, लोकजनित, वेदाग्नि जनित और शिवाग्नि जनित। लोकाग्नि जनित लौकिक भस्म को द्रव्य की शुद्धि के लिए लाकर रखे। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों की, धान्यों की, तिलों, द्रव्यों की तथा वस्त्र आदि वार्षिक वस्तु की भस्म से शुद्धि होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों की भस्म से शुद्धि मानी गई है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथा योग्य सजल एवं निर्जल भस्म का उपयोग होना चाहिए। वेदाग्नि जनित जो भस्म है उसको उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर्म है वह अग्नि में भस्म का रूप धारण कर लेता है। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। घोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाएं। उस मंत्र से मंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा गया। उसे जले हुए काष्ठ का जो भस्म है वह शिवाग्नि जनित है। कपिला गाय के गोबर तथा गाय मात्र के गोबर को शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर इनकी लकड़ियों को शिवाग्नि से जलाएं। वह शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना गया। अथवा कुश की अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाएं। फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छान कर नए घड़े में भर कर रख दें। उसे समय समय पर अपनी कांति और शोभा की वृद्धि के लिए धारण करें। ऐसा करने वाला पुरुष सामान्यतः पूजित होता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा अर्थ प्रकट किया है जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत करके घर को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य सस्य आदि को जलाकर राम कर उसका सार ग्रहण करता है, उसी प्रकार जठरानंद नाना प्रकार के पुक्ष्य भोज्य
अर्थात पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके जलाकर सार्थक वस्तु ग्रहण करता है और उस सार्थक वस्तु से स्वदेह का पोषण करता है। उसी प्रकार प्रपंचकर्ता परमेश्वर शिव ने अपने देह के रूप में विद्यमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से उसके सार तत्व को ग्रहण किया। प्रपंच को दग्ध करके शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर में लगाया तथा भभूत पोतने के बहाने जगत के सार को भी ग्रहण किया है। अपने शरीर में अपने लिए रत्न स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया है। आकाश के सार तत्व से केश, वायु के सार तत्व से मुख, अग्नि के सार तत्व से हृदय, जल के सार तत्व से कटिभाग और पृथ्वी के सार तत्व से घुटने को धारण किया। इसी प्रकार उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार रूप है। महेश्वर ने अपने ललाट में तिलक रूप से जो त्रिपुंड धारण किया है ब्रह्मा विष्णु रुद्र का सारत्व है। वे इन सब वस्तुओं को जगत के बुद्धि का हेतु मानते हैं। इन भगवान शिव ने प्रपंच के सारस्व को अपने वश में किया है, अतः इन्हें अपने वश में करने वाला दूसरा कोई नहीं है। जैसे समस्त मृगों का हिंसक मृग के सिंह कहलाता है, उसी की हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं आता है। उसे सिंह कहा गया है। शकार का अर्थ है नित्य सुख एवं आनंद, इकार का अर्थ है पुरुष, वकार का अर्थ है अमृत स्वरूप शक्ति। इन सबका सम्मिलित स्वरूप ही शिव कहलाता है। अतः इस रूप में भगवान शिव को अपना आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अतः पहले अपने अंगों में भस्म वाले पीले लाट में उत्तम त्रिपुंड धारण करें। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है और द्रव्य शुद्ध निर्जल भस्म का गुणातीत परम शिव राजस आदि सविकार गुणों का विरोध करते हैं, दूर हटाते हैं। इसलिए वे सबके गुरु रूप का आश्रय लेकर स्थित हैं। गुरु विश्वासी शिष्यों के 3 गुणों को पहले दूर करके फिर उन्हें शिव तत्व का बोध कराते हैं, इसलिए गुरु कहलाते हैं। गुरु की पूजा परमात्मा शिव ही की ही पूजा है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ में शुद्धि कराना होता है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लाए हुआ सारा कुछ वैसे ही जैसे चोरी करके लाई हुई वस्तु का उपयोग होता है। गुरु से ही विशेष ज्ञान में पुरुष मिल जाए तो यत्न पूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। ज्ञान रूपी बंधन से छूटना ही जीव मात्र के लिए सार्थक पुरुषार्थ है। जो विशेष ज्ञानवान है वही जीव को बंधन छुड़ा देता है। जन्म और मरण रूप द्वंद्व को भगवान शिव को माया ने अर्पित किया है। जो इन दोनों को शिव की माया को अर्पित कर देता है वह फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता है। जब तक शरीर रहता है तब तक क्रिया के अधीन है। जब जीव बद कहलाता है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर को वश में कर लेने पर जीव का मोक्ष होता है। ऐसा ज्ञानी पुरुष का कथन है। ज्ञानी पुरुष का कथन है माया चक्र के निर्माता भगवान शिव परम कारण है। वे अपनी माया के लिए द्वंद्व का स्वयं परिमार्जन करते हैं। अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व को समर्पित कर देना चाहिए। जो शिव की पूजा तत्पर है, मूढ़ सत्य और गुणों से संयुक्त और क्रिया जप तप ज्ञान और ध्यान में एक अनुष्ठान करते रहे। ऐश्वर्य दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, ज्ञान का निवारण और भगवान शिव के समीप का लाभ, ये क्रमशः क्रिया आदि के फल हैं। निष्काम कर्म के यानी ज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उसे यथोक्त फल को पाता है। शिव भक्त पुरुष देश काल शरीर और धन के अनुसार योग्य क्रिया आदि का अनुष्ठान करे, नया प्रजित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास कर जीव हिंसा आदि से रहित और अत्यंत क्लेश शून्य जीवन बिताते हुए पंचाक्षर मंत्र के जप से अभिमंत्रित अन्न और जल को सुख स्वरूप माना गया है। अथवा कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव ज्ञान को भिक्षान प्राप्त हो जाता है और वह शिव भक्ति को बढ़ाता है। शिव योगी पुरुष भिक्षान को शंभु सत्र कहते हैं। जिस किसी पर उपाय से कहीं भी भूतल पर अशुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहें और अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट न करें। भक्तों के समक्ष ही शिव के महात्म्य को प्रकाशित कर शिव के रहस्य को भगवान शिव ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। पार्थिव लिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्र द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन तदनंतर पार्थिव लिंग की श्रीमद महिमा का वर्णन करते हुए सूची कहते हैं। महेश्वर में वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के विधोक्त मार्ग से पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाले अनेक सूत्रों में बताई गई विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान और संध्यापासना करके पहले ब्रह्म यज्ञ तत्पश्चात देवताओं ऋषियों संकादि मनुष्य पितरों का तर्पण करे। अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म और रुद्राक्ष धारण के तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की विधोक्त विधि से भली भांति पूजा करे। नदी तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा का विधान है। ब्राह्मण शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को पूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करे। ब्राह्मण के लिए, श्वेत क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली से, शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है। अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसे शिवलिंग बनाने के लिए पतन पूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृतिकाओं को अत्यंत शुद्ध स्थान पर रखे। फिर उसकी शुद्धि करके जल से स्नान कर पिंडी बना ले। मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना कर तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका पूजन करे। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है उसमें विधान पूर्वक बता रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण कर उस पर जल छिड़के। इसके बाद बुरसी इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करे। फिर आपको सम्मान इस मंत्र से जल का संस्कार करें। इसके बाद नमस्ते रुद्र इत्यादि मंत्र से पट्टिका बंद बनाने की बात कही गई है। नमः शंभवाय इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और पंचामृत का प्रोक्षण करे। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नीलगिरिवाय मंत्र से शिवलिंग की ऋतु प्रतिष्ठा करे। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म कराने वाला उपासक भक्ति पूर्वक रुद्रवास से रमणीय आसन दे। मौन और आत्म इस मंत्र से आह्वान करे। यह ते रुद्र इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करे। यमशु इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करे। अध्यवोचत इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करे। असो यस्तामो इस मंत्र से शिवलिंग में इष्टदेवता निशिव का न्यास करे। असो जो सरपति इस मंत्र से उपसर्पण
करें। इसके बाद नमस्तु नीलगर्भाय इस मंत्र से इष्ट देव को पाद्य समर्पित करें। रुद्र गायत्री से अधरतरमकम मंत्र से आचमन कराएं। पह पृथ्व्याम इस मंत्र से दुग्ध स्नान से दधि क्रावण हो। इस मंत्र से दधि स्नान कराएं। घृतम घृत पावा इस मंत्र से घृत स्नान करें। मधुबाधा नक्तम मधुमानो इन ऋचाओं से मधु स्नान शक्कर स्नान करें। इन दुग्ध आदि 5 वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं। अतः पात्र समर्पण के लिए किए गए नमस्तु नीलग्रह इत्यादि मंत्र से पंचामृत से स्नान करें। अंतर मानसों के इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव कटिबंध अर्पित करें। नमो धृष्णवे इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवता को उत्तरे धारण करें। याते ही इत्यादि 4 ऋचाओं को पढ़कर भक्त प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के वस्त्र और समर्पित करें। इसके बाद नमः शंभाय इत्यादि मंत्र को पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध चढ़ाए। नमस्ते शेभ्यो इस मंत्र से अक्षत अर्पित करें। नमः पर्याय इस मंत्र से फूल चढ़ाए। नमः पर्याय इस मंत्र से बेलपत्र समर्पण करें। नमः कर्पदेन इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक धूप दे। नमः अश्वय इस ऋचा से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दीप निवेदन कर तत्पश्चात नमो ज्येष्ठा इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। फिर पूर्वोक्त दिनमकम मंत्र से आचमन करें। इस इमा रुद्राय इस ऋचा से फल समर्पण करें। फिर नमो वज्राय इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दे। अंतर मानव महानतम तथा मानसों के इस प्रोक्त 2 मंत्रों से केवल अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करें। फिर हिरण्यगर्भ इत्यादि मंत्र से जो 3 ऋचाओं के रूप में पठित दक्षिण चढ़ाते वस्तेत्वाम इस मंत्र से विद्वान को श्रद्धा देव का अभिषेक करे। दीप के लिए बताए गए नमः अश्वे इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की नीलांजला करे। तत्पश्चात इमा रुद्रा इत्यादि 3 ऋचाओं से भक्तिपूर्वक रुद्र को पुष्पांजलि अर्पित करे। मानो महानतम इस मंत्र से विज्ञ उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करे। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक मानसों के इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करे। इस मंत्र से शिव मुद्रा का पठन होता है। इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का त्र्यंबक मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का तथा नमः सेना इस मंत्र से महामुद्रा का प्रश्न कर। नमक गोप्य इस ऋचा द्वारा धीनुगर इस प्रकार 5 मुद्राओं का प्रश्न करके शिव संबंधी मंत्रों का जप कर वेदाज्ञ पुरुष रुद्रीय मंत्र की आवृत्ति करे। तत्पश्चात वेदाज्ञ पुरुष पंचांग पाठ करे। तदंतर देवागतु इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करे। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। महर्षि और संक्षेप में पार्थिव पूजन की वैदिक विधि का वर्णन सुनते जाते हैं। इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए। वामदेव इत्यादि मंत्र पढ़कर उसमें जल डाले। जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तो अघोर मंत्र से लिंग का निर्माण कर तत्पश्चात मंत्र से विधि होते उसमें भगवान शिव का आह्वान करें। तदंतर ईशान इस मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करें। इसके सिवा अन्य सभी विधानों को शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप से संपन्न करे। इसके बाद विद्वान कुछ पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु को दिए गए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजा करे। अथवा भवाय भवनाशाय महादेव धीमहि उग्राय उग्रनशाय शर्वाय शशि मौलिने इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करे। वह भ्रम छोड़कर उत्तम भक्ति भाव से शिव की आराधना करे, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। ब्राह्मणों यहाँ जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है, इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ साधारण के लिए उपयोगी है। मुनिवर पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नाम से बताई गई। यह पूजा संपूर्ण विष्णु को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। हर शंभु महेश्वर शूलपानी पिनाकधृक शिव पशुपति महादेव ये क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं। दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें। फिर ओम शंभुवाय नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा के तत्पश्चात ओम शूलपानाय नमः कहकर पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आह्वान करें। ओम पिनाकधृष्य नमः कहकर शिवलिंग को नहलाएं। ओम नमः शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करें। ओम पशुपति नमः कहकर शाम प्रातः अंत में ओम महादेव नमः कहकर आराध्य का विसर्जन कर दें। प्रत्येक नाम के आदि में अहंकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमे पद के लगाकर बड़े आनंद और भक्ति भाव से पूजन संबंधी सारे कार्य होने चाहिए। षोडश मंत्र से अंगन्यास और कर्णन्यास की विधि भली भांति संपन्न करके फिर नीचे लिखे हुए अनुसार ध्यान करें। जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान है, जिसके वाम भाग में भगवती उमा उनसे सटकर बैठे सनक संदन आदि भक्तजन की पूजा करें। जो भक्तों के दुख रूपी दवानल को नष्ट करके अप्रमेय शक्तिशाली ईश्वर है, उन विश्व विभूषण भगवान शिव का चिंतन करके भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनके अंग कांति चांदी के पर्वत के भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते, रत्नों के आभूषण धारण करते, सुनकर श्रेयांग उनके 4 हाथों में क्रमशः परशु मुद्रा मृग मुद्रा वर तथा वह मुद्रा शोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं। कमल के आसन पर बैठे देवता लोग चारों ओर खड़े होकर की स्तुति कर रहे हैं। उन्हें वस्त्र की तरह व्याचरण धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि हैं, बीच कारण रूप है तथा उनका सबका समस्त भय हर लेने वाले 5 मुख है। प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं। इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए गए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करे। विप्र और विद्वान पुरुष को चाहिए देवेश्वर शिव को प्रणाम कर नाना प्रकार की स्तुति द्वारा का स्मरण करके शतुर्दीय का पाठ करें। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता सद भगवान शंकर से इस प्रकार सबको सुख देने वाले कृपा निधान भूतनाथ शिव, मैं आपका हूँ, आपके गुणों में मेरे प्राण बसते हैं तथा आपके गुण ही मेरे प्राण, मेरा जीवन सर्वस्व है, मेरे चित्त सदा चिंतन में लगा हुआ है। यह जानकर मुझ पर प्रसन्न हुई है, कृपा कीजिए शंकर।
मैंने अनजान में तथा जानबूझकर यदि आपका कोई जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वो सफल हो जाए। गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ और तथा आपसे ही परम महान पतित पावन हूँ। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। महादेव, सदाशिव, वेदों, पुराणों, नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने अब तक कैसे पूर्ण रूप से नहीं जाना, फिर मैं कैसे जान सकता हूँ। मैं ईश्वर में जैसा हूँ वैसा हूँ, उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ और आपके आश्रित हूँ, इसलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न हुए। मुझे इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर शंभुदेव को भक्ति भाव से विधि पुरुष साष्टांग प्रणाम करें। निरंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करें। फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुति द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करें। इसके बाद गला बजाकर पवित्र मेनी चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करे, फिर आदर पूर्वक विज्ञप्ति करे और इसके बाद विसर्जन करे। मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई है, वह भोग और मोक्ष देने वाली भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने पाठ को एंड तक सुन लिया है ना, समझ लो आपने गुरु जी की एक ऐसी ब्लेसिंग्स पा ली है आपके जीवन में, जो जल्दी आपके जीवन को बदलना शुरू कर देगी और जल्दी आपके घर में पॉजिटिव वातावरण बनने लग जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और संगत जी, एक छोटी सी सेवा देता हूँ, पाठ को 7 संगत में शेयर कर दो। जो गुरु जी की संगत हो, जिनको आप जानते हो, जो गुरु जी के बारे में ना जानते हो, उन 7 संगत को यह पाठ शेयर कर दो, ताकि उनका भी कल्याण हो सके। ये आप सबकी संगत की सेवा है जो एंड तक पाठ सुन रहे हैं। जय गुरु जी। और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी।